लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन यदि हमारे पास एक मिरर और एक लेंस का हो तो हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आज हम बात करना चाहते हैं यदि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लेंस हों तब हम उनकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आई हैव द प्रॉब्लम इज ओवर देयर। वी हैव द थ्री लेंसेज L1, L2 and L3 of focal length 10 centimeter. An object is kept 15 centimeter from the first lens in front of it, and the real image is formed at 10 centimeter. Then what is the distance between the lens 1, 2 and 3? यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास एक लेंस है, इससे जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ये दूसरा लेंस है, ये हमारे पास तीसरा लेंस है, और जो फाइनल इमेज बन रही है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। दिस इज द फाइनल इमेज विच फॉर्म 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस। अब हमसे चाहता है कि हम जो इन लेंस मिरर हैं, ये लेंसेज हैं, इनका जो है डिस्टेंस बताएं। और उसमें एक बात और वो कह रहा है कि जो इनकी फोकल लेंथ है सबकी L1, L2, L3 लेंस की जो फोकल लेंथ है वो सबकी 10 सेंटीमीटर। देखिए, जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या लेंस और मिरर कुछ भी दे रखा होगा न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले हम लेंस पहले की बात करते हैं। हमने बात करी फॉर L1, तो हमने कहा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमारे पास ये आ गया सॉल्व करके 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। ये हमारे पास इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमारे पास 1/v 1/10 माइनस 1/15 1/v 30 LCM 3 minus 2 v is equal to 30 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर के बीच का। मान लिया ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला y है जो मुझे कैलकुलेट करना था। डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंथ निकालना था। मान लिया जो हमारे पास x और y है। अब एक चीज देखो आप, इसकी फोकल लेंथ 10 थी, इसकी फोकल लेंथ 10 थी, इसकी फोकल लेंथ 10 थी। जो इमेज बन रही है यहाँ से यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, यानी कि फोकस पे बन रही है। और फोकस पे कब बनेगी इमेज? जब लाइट रे पैरेलल आ रही हूँ, जब लाइट रे पैरेलल आ रही हूँ, यानी कि जो हमारे पास लेंस है L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हमारे पास हमारा काम हो जाए। हमने कहा जो हमारा L1 L2 के बीच का डिस्टेंस है कितना निकाल। लाइट रे पैरेलल कब होंगे? लाइट रे पैरेलल कब होंगे? जब इसका जो ऑब्जेक्ट हो वो फोकस पर हो, इसका ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। यानी कि मैं डायग्राम दोबारा बना के दिखाना चाहता हूँ आपको। एक सेकेंड, वी होल्ड इट। हाँ जी, हम फोकल लेंथ की बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे ये तब कब बनेगी जब लाइट रे पैरेलल हो। अब लाइट रे पैरेलल कब होंगी और इस पे आ जाते हैं। अब हम डायग्राम की मदद से समझते हैं जरा। ये देखिए, इस लेंस की लाइट पैरेलल करनी है। ये डिस्टेंस हमारे पास, इसकी इमेज कहाँ पर बनी? ये 15, इसकी इमेज बनी 30 पर। अगर ये लेंस दूसरा वाला लेंस अगर 10 सेंटीमीटर पर रखा हो, ये इसकी इमेज बनी, तो ये लाइट रे आपके पास पैरेलल होके जाएगी। जब ये लाइट रे पैरेलल होके जाएगी
तभी कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, फोकस पर। फिर फोकस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसका मतलब इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, जो पूछ रहा था L1 L2 के बीच का डिस्टेंस 30 + 10। द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल टू 30 + 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर पर है। ठीक है जी, इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम की मदद से भी सॉल्व करना दिखा दिया, न्यूमेरिकली सॉल्व करना दिखा दिया। एक आसान तरीका है और हम उसको डायग्राम से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो हमने न्यूमेरिकल करा हम उसको डायग्राम की मदद से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है नहीं। क्योंकि लाइट रे आप देखो, लाइट रे वो क्या रहता है कि फोकस पे जा रही है, यहाँ से हमने पकड़ा कि पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल कब होगी, जब फोकस पे बने। ये डिस्टेंस 30 था, 30 + 10 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि आप रखोगे। अब L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछने लगूँ तो भाई लाइट रे पैरेलल है। लाइट रे पैरेलल कब होती है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है जी।